में दिनों दिन वृद्धि हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी पामाधव पंचना। जय जिनेन्द्र सबको। भैया जी को वंदना। जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। सभी भाई बहन हाथ जोड़े विनय पूर्वक। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे दुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड़ निर्मोस्त केवली भणिदम। नमः समय साराय अनुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्त मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। समय सार जी ग्रंथराज गाथा नंबर 176 एंड 177, पेज नंबर 170। आश्रमाधिकार। उडवी पिंड समाना उबणिबत्तादुपच्चया तस्य, कम्म शरीरेण दूते बद्धा सभ्ये विणानि स। चौविह अणेय भेयं बंधन्ते नाण दंसन गुणे ही, समये समये जम्मा तेण अबंधुत्तिनानि दू। गाथाओं का अर्थ गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जो लिखा है। आगे ज्ञानी विरागी जीव के, ज्ञानी विरागी छठे सातवें गुण स्थान में और 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान तक विरागी कहलाते हैं, विरागी। और 13वें 14वें में वीतरागी। कल एक शब्द आया था तो भैया जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया था कि वीतराग अवस्था 11वें गुण स्थान में प्रकट हो जाती है, लेकिन वो छदमस्त अवस्था, छदमस्त वीतराग और सर्वज्ञ वीतराग, दो प्रकार के वीतराग छदमस्त चारित्र वाले होते हैं। दो प्रकार के वीतराग चारित्र वाले होते हैं, एक छदमस्त 11वें 12वें गुण स्थान वाले और 13वें 14वें गुण स्थान वाले सर्वज्ञ वीतराग। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं उस पूर्वोक्त विरागी जीव के पहले अज्ञान अवस्था में बंधे हुए सभी कर्म पृथ्वी पिंड के समान होते हैं, जो कि उसके कार्बन शरीर के साथ बंधे हुए होते हैं। आगे कहते हैं कि ज्ञानी जीव आश्रव रहित किस प्रकार होता है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप 4 कर्म बंध के कारण हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों कर्म बंध के कारण हैं। वे आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के नवीन कर्मों को बांधते रहते हैं, इसलिए ज्ञानी तो स्वयं अबंधक ही है। इस प्रकार इन दोनों गाथाओं का अर्थ पढ़ा गया। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी
आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इन दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद सुस्वर मधुर स्वरों में गाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए, कोलकाता। रागादि रूप उपयोग ढला नहीं है, ज्ञानी तभी निरखता विधि को सही है। अज्ञान से कुछ बंधे विधि हो पुराणे, दीवार पे चिपकती रज के माणे। प्रत्येक काल चौत्य कर्म भारा, बांधे सरागमय दर्शन बुध द्वारा। ज्ञानी बंधता विधि बंधनों से, होता विभूषित सदा मुनि सद्गुणों से। बहुत सुंदर सुमधुर ध्वनि में आपने हिंदी पद्यानुवाद गाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में जितने भी हम भाई बहन उपस्थित हैं सभी हाथ जोड़ें, विनय पूर्वक सिर झुकावें और हम आदरणीय ब्रह्मचारी जी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से सादर चरण स्पर्श, सादर पावाढोक, सादर प्रणाम और सादर वंदना निवेदन करके उनसे यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इन दोनों गाथाओं का क्या रहस्य है, क्या इसका तथ्य है, यथार्थ सत्य क्या है, आप हमें समझाने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय भैया जी श्री केसी जैन साहब, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहे विनय पूर्वक, जब तक मंगलाचरण करेंगे वो भाई साहब, और जब तक अपने को आशीर्वाद नहीं मिले तब तक विनय पूर्वक बैठे रहे। कोटिशतं द्वादशेव कोटि लक्षाणि स्वीतिस्त्रैधिकाञ्चे पञ्चाशदष्टोत्तर सहस्रसंख्याम् एतच्छतं पनिपदं नमामि। अर्हन्ति यतं गणहरदेवीं गन्धिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुजनानुभवं शिक्षा उच्चानन्दे शुद्धभक्ति कौशुको तत्सालोके वंगवंग पन्ने पौले परियोगी सुप्रमाणि भोग पूर्वग्रह तुलिया चेव सुतत्थै तुइतं कपण्य सुमनकानि अच्छेमी पूज्येमी बंदामि नमस्कामि दुःखको कमको बहुलाव सुगैगमनं समामनं जंगुण संपत्ति होमज्जं नमस्तु आचार्य वंदनायां स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यों प्रमणे सकल कर्मसार्थम भाव पूजा वंदना श्री आचार्य भक्ति कार्य सर्वम करोमि। श्रुत जलधि पार विश्व परमत विभावना पटुमाति बेसु चरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंचवी आचार कर्ण चंद्र से शिष्यानुगे कुशले धम्मारि शता वंदे गुरु भक्ति संजमेण ये तरंति संसार सारम घोरम चिणति अष्टकम जमन मणम ने पाविन्ति ये नित्यं प्रतमंत्रम निष्ठा ध्यानाग्नि पुत्राकुलः षट कर्माभिरता तपो दंदना साधु क्रिया साधु व शील प्रावरणा गुण प्रणाश संसार तेजोदिका मुक्त द्वार पाठ पाठन बता प्रिनंतु मां साधु गुरु व पांचनित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मुख्य मार्ग उपदेश के इच्छा मंत्री आर्य भक्ति कौशको को तसालोचन सम्मणाण सम्मन सम्मुचर सुताणं पंचवी आचारणम आरणम आराधि सुदृढ़ाण उपदेश ज्ञान वज्ञानम तीरण गुण पालन ज्ञानम सुबसाणम श्रेण चकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी स्वामी दुख को कमक को बोला सुगैगमनम समामणम जंगम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलम कामुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकम पापनाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनसार महासाद्य कुंद कुंद आचार्य देवेन विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम
गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। वंदितु सब्ब सिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली मणियम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जय बोलिए श्री अनंत, जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विध संघ की जय। सभी भाई बहन भैया जी को वंदना कीजिए। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। सबको शुभ आशीर्वाद। पापम क्षयतु धर्म वृद्धि भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। 176। हाँ, बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भाई ये जो कर्म वर्गणाएं हैं वो यदि हम उनको छेड़ेंगे नहीं, हम उनमें अपना उपयोग लगाएंगे नहीं कर्म उदय में, तो क्या होगा? तो वो पृथ्वी पिंड की तरह से पड़ी रहेगी। ऐसा बता दिया उन्होंने, कितना बढ़िया बता दिया कि पुड़वी पिंड समाणा पुव्व निबद्धा दुपचया तस्स कम्म शरीरेण दुते बद्धा सव्वे वीणानिस। यानी पहले तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि भाई जिस प्रकार से पका हुआ फल एक बार गिर जाता है तो वह वापस उसमें नहीं जुड़ता है डंठल में। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा उदाहरण इन्होंने दे दिया कि भाई जो, हाँ अब देखो हिंदी में एक बहुत अच्छा नाम दिया इन्होंने, अकिंचित कर। अकिंचित कर नाम दिया। देखो मेरे पास में जो ग्रंथ है उसमें एक शब्द आ गया यहाँ पर कि उस ज्ञानी के पहले अज्ञान अवस्था में बंधे हुए सभी मिथ्यात्वादी द्रव्य प्रत्यय तो पृथ्वी के ढेले के समान है, और ब्रैकेट में दिया है अकिंचित कर है, और वे अपने पुद्गल स्वभाव से कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं। अब देखो कितना जिसको कहना चाहिए कि भेद विज्ञान बन रहा है यहाँ पर। अपने ज्ञान में इतना अच्छा भेद विज्ञान बनाना है अपने को, ऐसे श्रद्धा बना के रखनी है कि ये जो कर्म वर्गणाएं हैं ये उदय में आते हुए भी, अपना काम करते हुए भी, अपने में रहते हुए भी मेरे लिए अकिंचित कर है। अब कोई इसको कह देगा तो फिर अकिंचित कर है तो फिर हुआ कैसे? अब हुआ कैसे? इसीलिए ये जो आश्रव अधिकार बनाया गया है ये बहुत ही सावधानी से पढ़ने का अधिकार है भाई। ये बहुत सावधानी से पढ़ने का है। इसको आप 3, 4, 5, 6 बार स्वाध्याय करोगे तब जाकर के इसका मर्म आपको ज्ञान में पकड़ने आने लग जाएगा अच्छी तरह से कि ये कहना क्या चाहते हैं। ज्ञानी के आश्रव नहीं है, बंद नहीं है और बंद हो रहा है, आश्रव हो रहा है, ये सारी बात भी अपने को स्वीकार करनी पड़ रही है। और अब ज्ञानी कौन है ये विचार करना पड़ रहा है, तो ज्ञानी के लिए अपने को बहुत बहुत सावधानी से इस ज्ञानी शब्द को ज्ञान में लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आज जो मेहनत कर रहे हैं सोनू जी
उसके बारे में कुछ थोड़ा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा सबको। पुड़वी पिंड समाना मानी पृथ्वी के ढेले के समान है, मानी एकदम क्या कहते हैं, ये पत्थर है। हाँ, मारवाड़ी में लोग बोले भाटो है, ये तो भाटा है। क्या समझे? ये है कि भाई तू क्यों माथो फोड़े, यहां से तू पत्थर से क्यों माथो फोड़े है, पत्थर में क्यों माथो लगावे है, तू थारो काम करने भाई। ऐसे बोलते हैं हम लोग मारवाड़ी में, तू थारो काम करने यार, ये भाटा से क्यों माथो लगावे तू। व्यक्ति के लिए बोला जाता है तो अलग बात, लेकिन ऐसे भी यदि कोई कह देगा यार तू भाटा में माथो क्यों फोड़े, तो ऐसा यहाँ कह रहे कि जो पत्थर के समान है और पत्थर के समान हो जाता है, पत्थर के समान है, ये भी सिद्धांत कह रहा है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वे पुद्गल भाव जो हैं वो कम शरीरेण दुते बद्धा सव्ये वीणानिस, वे जो बंधते हैं तो कारमान शरीर के साथ बंधे हुए हैं। अब ये जो कारमान शरीर है ये भी एक कर्म की पर्याय है। जो 5 शरीर है, उस 5 शरीर, ये जो नाम कर्म की पर्याय है, वो नाम की कर्म की पर्याय में से एक कारमण शरीर भी एक शरीर है। तो जैसे ये औदारिक शरीर है और हम अच्छी तरह से इसको जान रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार विचार में ला रहे हैं कि भाई शरीर में नहीं हूं, जो दिखता है सो मैं नहीं हूं, जो देखने वाला है वो मैं हूं। इस प्रकार से जो चिंतन अपन करते हैं, तो ये जो दिखने वाला औदारिक शरीर जब मैं नहीं हूं, तो कार्मण शरीर में कैसे हो सकता हूं? पांचों ही शरीर में नहीं, वो सब कर्म प्रकृतियां हैं। तो कैसे इन्होंने कि हाँ, ये जितने भी पच्चया मानी प्रत्यय, कौन से जो आपने अभी 4 नाम गिनाए थे, वो सब प्रत्यय जो है वो क्या है? वो पृथ्वी की ढेले के समान है। पुड़वी पिंड समाना पुव्व निबद्धा। कौन पूर्व निबद्धा किसके लिए ये पृथ्वी समान बोल रहे हैं? वो पूर्व में बंधे हुए कर्मों के लिए बोल रहे हैं कि वो तो पत्थर की तरह से तुम्हारे पास में बैठे हैं, बैठे रहने दो, है ना। जैसे हम जाकर के और चट्टान पर बैठ करके और ध्यान लगाने लग गए, अब ध्यान लगाने लग गए तो वो तो चट्टान ही है, वो तो पत्थर ही रहेगा ना, ध्यान तो मैं लगा रहा हूं। तो ये तो पत्थर का ढेला है क्या, अब मैं ध्यान लगा रहा हूं। देखो ये चट्टान वाले उदाहरण से पर्वत पर जाकर के बैठ गए, इससे ज्ञान में लाना कि ये जो कार्मण वर्गणाएं हैं, कार्मण शरीर है, ये तो पत्थर की चट्टान है, ये तो एक तरह से ढेला है, ये तो पर्वत बना हुआ है। अब मैं तो इसके ऊपर जाके बैठ गया, अब इनसे भी अलग हूं कि नहीं हूं मैं। अब चट्टान पर जाके बैठ करके जब ध्यान करोगे तो बैठे तो चट्टान पर हो, लेकिन ध्यान तो आप कर रहे हो ना। तो इसी तरह से समझो कि इन कर्मों का बस वो ढेले की तरह से अपनी जगह बैठे हैं और मैं अपने में आ गया, मैं अपने में, अब अपना ज्ञान हो गया। जो अपना ज्ञान बन जाता है, इसलिए क्या कह देते हैं कि जो पूर्व अज्ञान में बांधे हुए जो थे हमारे पूर्व निबद्धा, पूर्व से जो बांधे हुए हमारे पास में है, स्टॉक में पड़े हैं, पड़े रहने दीजिए, गोडाउन में पड़े हैं, हम तो ऑफिस में बैठे हैं भाई, गोडाउन तो अपनी जगह है ना। ऑफिस वाले लोग जो करते हैं ना, कई ऑफिस में तो डिस्प्ले करते हैं, शोरूम में दिखाते हैं बहुत सारी चीजें, फिर उनको जाके खरीदने के लिए जाते हैं कि साहब ये चीज दो, तो कितनी चाहिए, 10 दर्जन चाहिए। वो 10 दर्जन तो वो तो गोडाउन से आनी पड़ेगी, वो आप हमारे अभी यहाँ स्टॉक में नहीं है, तो वो स्टॉक में है ही नहीं हमारे पास, वो स्टॉक में पड़ी है, गोडाउन में पड़ी है, तो पड़ी रहने दो। अपने को क्या दिख रही है अभी? अभी अपने को अपनी आत्मा दिख रही है।
तो कह दिया इन्होंने कि जो बंधे हुए सभी मिथ्यात्वादी द्रव्य कर्म है, प्रत्यय है, पच्चाया तस्य क्या है वो सभ्य भी पच्चया, वे सारे जितने भी हैं, तस्य कम्म शरीरेण दुते बद्धा सभ्य वीणानि स। अब ज्ञानी के तो ज्ञान ही रहेगा, उसको तो जानकारी रहेगी खाली कि ये कारमाण शरीर बन रहा है। कारमाण शरीर जैसे ये औदारिक शरीर जो है, इसमें निरंतर निरंतर कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है ना। इसीलिए तो ये छोटा सा था तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। कहीं तो मटेरियल आया ना इसके अंदर में, तो और अभी भी कुछ न कुछ आता रहता है, कुछ झड़ता रहता है, इसका दिखता नहीं है अपने को, पता ही नहीं चलता है कितने नाखून बढ़ जाते हैं, कितने बाल बढ़ जाते हैं, कितना ये हो जाता है शरीर में, कैसे कैसे परिवर्तन आ जाते हैं। इसी तरह से ये जो शरीर का परिवर्तन है, इसी तरह से कारमाण शरीर का अपना परिवर्तन, अपना काम अपने काम में हो रहा है। कारमाण शरीर को भी अपने ज्ञान से अलग अनुभव कर लो, अपने को ज्ञान अनुभव कर लो, और कारमाण शरीर को कारमाण शरीर ही रहने दो। ये इस गाथा का क्या कहते हैं तथ्य, जो आचार्य श्री ने अभी बता दिया, और हमारे गुरुजी पंडित जी साहब ने भी समझा दिया। तो ये ऐसी बात है, रागादि रूप उपयोग ढला नहीं है, ज्ञानी तभी निरखता विधि को सही है, अज्ञान से कुछ बंधे विधि हो पुराणे, दीवार पे चिपकती रज के प्रमाणे। दीवार है क्या, अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि का एक अंग होता है। उस अमूढ़ दृष्टि को जब शरीर के अंगों से समझाया जाता है तो पीठ बताई जाती है, पीठ दिखा दिया। अब पीठ दिखा दिया तो अब कहीं दिखता तो है ही नहीं, तो ऐसे पीठ करके बैठ गए। कारमान वर्ग ना अपनी जगह है, दीवार है, दीवार तो पीछे रह गई, हम तो सामने बैठे हैं। इस प्रकार से क्या दिया है, रागादि रूप उपयोग ढला नहीं है, ज्ञानी तभी निरखता विधि को सही है। खाली विधि को निरखता है, यही सही है। और रागादि रूप उपयोग ढला नहीं है, राग रूप नहीं ढला। राग रूप ढलेगा तो बंद हो जाएगा, राग रूप नहीं ढला है तो बंद नहीं होगा। अब अपने को यहाँ से आज गुरुदेव की जो बात यहाँ पर है, गुरुदेव की वंदना के लिए अपन 31 तारीख के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं। सब लोग बहुत बहुत उत्साह और हर्ष के साथ में इसके अंदर में खूब अच्छे से भाग ले रहे हैं। अपना अपना जो है वो पूरा पुरुषार्थ इसमें लगा रहे हैं। तो एक दो सावधानियां समझा देते हैं कि देखो भाई, अपनी कोई प्रसिद्धि हो, अपना नाम हो, अपना फोटोज आवे, तो कहीं कोई वो अपनी मान कसाय का कारण न बन जावे। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, मेरा आया, मेरा नहीं आया, मेरा ऐसे हुआ, मेरा ऐसे हुआ, ऐसा भाव नहीं लावे। ये बहुत सावधानी रखने की चीज है भैया, क्योंकि यहाँ ये साफ कह रहे हैं कि जितना राग होगा उतना आपके बंद ही हो जाएगा। हाँ, और राग यदि कहीं इस प्रकार से किसी के प्रति कोई छोटा मोटा भी द्वेष का भाव आ गया, तो देखो कल जो एक बात आई थी उसमें बहुत जोरदार बात थी, वो बात मैं यहाँ से बताना भूल गया, लेकिन इसको मैंने जब चिंतन किया तो इसमें बड़ी जोरदार बात लिखी हुई थी। देखो ये पेज नंबर 169, पंडित साहब जरा देखिएगा, एकदम विशेष अर्थ में जो नीचे की लाइन दी है इन्होंने 169 पर। हाँ, राग भाव से जो बंद होता है वह मंद होता है। हाँ, राग भाव से जो बंद होता है वह मंद होता है, यहाँ मंद शब्द प्रयोग कर लिया। और आगे द्वेष भाव अधिक सकापन से तीव्र बंद होता है।
ये द्वेष भाव को उन्होंने एक नाम दे दिया अदेख सकापन। एकदम सिंपल वर्ड बनाया, अदेख सकापन। इसको प्रमाद भी ले सकते हैं, इसको अदेख सकापन माने एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम, उसकी तरफ हमारा उपयोग ही नहीं जा रहे हैं कि वो क्या कर दिया हमने। उससे वो तीव्र, इसको राग द्वेष दिया है, इसको द्वेष भाव डैश लगा के दिखा, अदेख सकापन से तीव्र बंध होता है, किंतु मोह भाव मिथ्यात्व से अत्यंत तीव्र बंध होता है। तो वो तो ठीक है, मोह भाव वाली बात तो सबको मालूम है, लेकिन ये जो राग में और द्वेष में भी उन्होंने अंतर समझाया, ये खोजने वाली बात हो गई आज मेरे लिए। तो भाई कि राग तो चलो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जैसे आप अपन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा राग का पुट आएगा, लेकिन कहीं द्वेष का पुट बन गया है। इसलिए मैं आपको यहाँ से सावधान करने के लिए आज ये लाइन अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ कि भैया अपना जो कार्यक्रम होवे तो उसमें कहीं किसी के प्रति कोई प्रकार का ये भाव नहीं आ जाए, द्वेष भाव नहीं आ जाए, किसी के प्रति कोई छोटा बड़ा ये वो मान सम्मान ऐसा भाव नहीं लाना, भक्ति करना और सहज भाव से जैसा अपने को लीडर बताते हैं उनके हिसाब से अपने को चलना, सहज भाव से और विनय पूर्वक, तो ये आपको बहुत गुण देगा है। इसको मैं थोड़ा सा इसमें रुक करके आपको ये बात बता दिया हूँ। अज्ञान से कुछ बंधे विधि हो पुराने, विधि मानी कर्म, जो पुराने बन चुके हैं अब तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता, जो बंध गए सो तो बंध गए, अब क्या करोगे आप है? दीवार पे चिपकती रज के प्रमाणे, अब वो ऐसा लगेगा जैसे कहीं दीवार के ऊपर में जो और धूल नहीं चिपकेगी, क्योंकि जैसे पत्थर है तो वो पत्थर ही है। पाषाण का इन्होंने पृथ्वी का उदाहरण दिया है, गुरु जी ने उसको दीवार पर लिख दिया है, ऐसा लिख दिया है, तो ऐसा समझा दिया है कि क्या, हाँ तो भैया ये समस्त जितने भी मिथ्यात्व इत्यादि है ये कर्म वर्गणा बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा अंदर में जो तुम्हारा राग होगा ये इसी से बनेगा, वो इसी से बनेगा, इसी से उनको बल मिलेगा। तो इसलिए अपने राग की तरफ विचार कर लो, अपने परिणामों की तरफ विचार कर लो, अपना क्या भाव चल रहा है उस पर विचार कर लो। जैसा जैसा उस पर ध्यान जाएगा तो आप समय सार सीखने का समझ में आने लगेगा कि अरे हाँ अब समय सार समझ में आया है हमारे, तो अब ये चीज समझ में आ रही है, अब हमको तो जो है वो आत्मसात हो रहा है कि बार बार ध्यान जो है अपने परिणामों पर जा रहा है, अपने अंदर में क्या राग हो रहा है उसकी तरफ जा रहा है, उसको ही मिटाने का जो पुरुषार्थ करता है वही सच्चा पुरुषार्थ। जो सत्यार्थ पूछ रहे हैं पंडित जी साहब, तो यही सत्यार्थ है। अपना राग कैसे मंद होवे, अपने राग में देखो ये तीव्र और मंद वाली बात भी कितनी जोरदार बात यहाँ लिखी है, ये मैंने कहीं और कहीं इस तरह से इतनी खुलासा करके नहीं पढ़ी है मैंने, कि राग तो मंद बंद कराता है और द्वेष तीव्र बंद कराता है। अब देखो जहां द्वेष हो रहा है ना वहां राग तो था ही, इसमें तो कोई बिना राग के तो द्वेष होता ही नहीं है, ये भी याद रखना आप। हाँ जिससे थोड़ा राग होता है ना उसी पर द्वेष भी होता है आपका लेकिन जब द्वेष हो जाता है तो वो तीव्र बंद करा देता है? अब देखो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई आपको, हर काम में, हर समझ में, हर व्यवहार में कितना सावधान रहना पड़ेगा कि भैया कहीं किसी के प्रति भी कोई ऐसा भाव नहीं आ जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए विनय, सबके लिए बहुत बहुत सबको प्रोत्साहन, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यही कर रहे हैं, इस प्रकार से सबके लिए विनय भाव बना करके और भगवान की भक्ति करना, गुरु जी की भक्ति करना, ये हो गया। 177 भी लेवे क्या, समय है क्या, थोड़ा सा देखे? हाँ 2-3 मिनट तो है, अभी 5-7 मिनट है, ले लेते हैं। देखो तब क्या दे दिया इन्होंने इसमें दे दिया कि चहुपी है अणेय भेयम बंधते नाण दंसन गुणे हिम समये समये जमहा तीन अबंधो ति।
णाणी दु, जम्हा, चौकी, चहु भी है। चहु माने 4 प्रकार। 4 प्रकार का जो बात अपने समझ ली, वही 4 प्रकार यहाँ पर चल रहे हैं बार बार। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों की बात चल रही है। अनेय भेयम माने, और ये अनेक प्रकार के इनके भेद बन जाएंगे। हाँ, क्या होगा? बंधते नाण दंसन गुणे हिम, ये गाथा जो है थोड़ी जिसको कहते हैं कि रहस्य वाली गाथा है, और बहुत सावधानी से पढ़ने की गाथा है। और इस गाथा को पढ़ करके इसके आगे भी इसके बारे में जो विषय आएगा उसको अच्छी तरह से 3-4 दिन में आगे अपन लेंगे। अभी 1-2 दिन जो है अपन ये जो अपना चल रहा है 31 तारीख वाला, उससे संबंधित आप लोग उसमें उपयोग ज्यादा लगा लो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है इसको और खूब अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने कह दिया है कि ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा प्रति समय अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। तो सहज ही एक प्रश्न बनेगा ज्ञान में कि ज्ञान और दर्शन से ही बंद होने लग गया, ये तो स्वभाव है, इससे बंद कैसे हो जाएगा? तो इसका सबका ज्ञानाकरण जो है वो आगे की गाथाओं में समझाएंगे। यहाँ पर इतना ही है कि ये कह दिया इन्होंने कि समय समय जमा 3 अबंधो 3 आणी दू। अब ना ज्ञानी को अलग कर रहे हैं, और ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा प्रति समय अनेक प्रकार के कर्म बनते हैं, ये भी कह रहे हैं साथ में। तो भाई अब ज्ञान मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान दर्शन वाला ही तो हूँ, और मेरे ज्ञान दर्शन से ही मेरे बन जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? है? आप लोग इसकी टीका को अच्छी तरह से पढ़िएगा, हिंदी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये बहुत इसीलिए मैंने कह दिया आपको कि भाई ये जो है बहुत सावधानी से पढ़ने का ग्रंथ है, सावधानी से पढ़ने का ये आश्रम अधिकार है, क्योंकि इन्होंने पहले भी सावधानी दी है आपको कि मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे बंद नहीं होता। ऐसा करके आप यदि कहीं वो हो जाओगे स्वच्छंद हो जाओगे तो भी मारे जाओगे भाई। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 प्रकार के द्रव्याश्रव के लिए विशेष करके विचार कर लेना। नाण दंसन गुणेहिम, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा समय समय प्रति समय अणेभेयम अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं, इसलिए नाणी ज्ञानी तो अबंधोति अबंधक है। अब ज्ञानी अबंधक है, ज्ञान दर्शन से बंधता है। अब ज्ञान दर्शन से बनता है, इसलिए आपको, क्योंकि अब समय हो जाएगा और कई बात अधूरी रह जाएगी तो बात समझ में आएगी नहीं, एक शॉर्ट में इशारा मैं कर देता हूं। इशारा इसलिए कर देता हूं कि भाई कर्म बंधेंगे किसको? ज्ञान दर्शन वाले जीव को ही तो बंधेंगे। वाह, ऐसा पहले विचार लो। इसलिए इन्होंने कह दिया उस ज्ञान दर्शन गुण से ही बनते हैं। तुम्हारे पास वो ज्ञान दर्शन गुण नहीं होता तो बनने का सवाल ही नहीं था, वो तो फिर टेबल कुर्सी वाली बात हो गई, उसके कहां से बंधेगा? उसमें तो ज्ञान दर्शन है नहीं। तो तुम्हारे ज्ञान दर्शन से ही, अब वो तुम्हारा ज्ञान दर्शन जब अज्ञान हो जाता है और दर्शन भी तुम्हारा दर्शनामणि कर्म से आच्छादित हो जाता है, तो भैया मोहनीय कर्म से आच्छादित हो जाता है, सम्यक तो नहीं रहता है, तो ये कर्म बनते। ऐसा ये इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से इसको मैंने आपको थोड़ा सा इशारा करके खोल दिया है कि क्या है। आगे इसको और अच्छी तरह से वो भी समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। टीका में भी आप पढ़ोगे, अच्छा से इसको स्वाध्याय करना चाहिए। ये विषय बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में समझने का विषय है। हाँ, नहीं तो कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को बन जाएगा, किसी को कुछ और बन जाएगा, किसी का विपरीत रहेगा, किसी का संशय रहेगा, किसी का कुछ और ज्ञान बन जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एकांत बन जाएगा तो भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से साधुवाद पूर्वक भूमिका का ध्यान रखते हुए, जानकारी करते हुए कि ज्ञान दर्शन से बंध होता है, ज्ञानी के बंध नहीं होता। यहाँ आपको खाली उन्होंने एक तरह से पहले एक जिसको कहते हैं कि क्यूरियोसिटी उत्पन्न करा दी आपके अंदर में, ये समझने की कि भगवान क्या कहना चाहते हो हैं। इसलिए ध्यान से सुनो आगे की गाथाएं,
तब जाकर के ओ भगवान ओ ये बात है। तो मैं खाली आपको इसका इतना सा रहस्य कह देता हूँ कि ज्ञान दर्शन के कारण से ही बनते हैं, क्योंकि ज्ञान दर्शन वाले के ही बनते हैं, याद रखना। वो तो ज्ञान दर्शन से समय समय बनते रहते हैं, ऐसा कर दिया इन्होंने। अब वो ज्ञान दर्शन से कैसे बनते हैं, क्योंकि उसी ज्ञान के अंदर में जो मोह होता है, जो रागादि भाव हो जाते हैं, वो रागादि भाव के कारण से वो ज्ञान को अज्ञान भी कहा गया है। इसलिए ज्ञानी कहाँ अज्ञानी कहाँ, ये आगे इन्होंने टीका में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि किस प्रकार से ज्ञानी को 12वें गुण स्थान तक अज्ञानी कहा, किस प्रकार से चौथे गुण स्थान के बाद भी ज्ञानी जो है समझा जाएगा। तो ये विचार आज इसके लिए रख लो, और आप थोड़ी और सूचनाएं वगैरह देंगे मेरे ख्याल से, सोनू जी भी कुछ बोलेंगे। इसलिए यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां बंधमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो हो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पावे सुखैन। देव बजो अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बोले। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय, पहाड़ में बसवानी की जय। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र, पंडित जी प्रणाम। भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम। भाई साहब, भाव आश्रव तो ज्ञान से पहले ही हो रहा था कि भाव आश्रव आत्मा में नहीं होता है। द्रव्य आश्रव बता रहे हैं आचार्य की कार्मान शरीर में होता है, तो हमारे तो दोनों तरह का आश्रव नहीं होता। यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करते रहे हैं, कर्म जो आ रहे हैं उससे कार्मान शरीर बन रहा है तो बनने दीजिए। इसका यही मतलब निकला ना, द्रव्य आश्रव से कार्मान शरीर बन रहा है, आत्मा में तो कुछ लग नहीं रहा है। तो यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करते रहे। आश्रव तत्व को जीव तत्व से अलग अनुभव करो। आश्रव तत्व को जीव तत्व से 7 तत्व है, उसमें एक जीव तत्व है और एक आश्रव तत्व है। तो आश्रव तत्व ही रहेगा। इसलिए आश्रव तत्व कैसे, उसमें भावाश्रव को भी आश्रव ही ले लो, भावाश्रव को जीव तत्व मत गिनो। जीव तत्व तो जीव तत्व ही है, और भाव आश्रव में जो आश्रव तत्व आएगा वो भावाश्रव में आ जाएगा। द्रव्याश्रव की तो बात ही नहीं है। जब तत्व की बात होगी तो तत्व मानी भाव, तो वहां तो भाव की बात होगी। तो भाव में भी आप भावाश्रव को भी आप जीव तत्व से अनुभव अलग करो, ऐसा कहना चाहता है। भाव आश्रव तो जहाँ तक है कि आत्मा के परिणामों को कहीं जहाँ भाव आ जाता है वहाँ आत्मा के परिणाम आ जाते हैं। चाहे कहीं भी भाव लगाते हैं, भाव इंद्रिय लगाओ, कहीं पर भी भाव जब जुड़ता है तो आत्मा से संबंधित चीज हो जाती है, वो पुद्गल से संबंधित नहीं रहती है। यहाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी आचार्य ने कहा कि द्रव्याश्रव भी तो मतलब ये नहीं, वो द्रव्याश्रव कार्मान शरीर का काम कार्मान शरीर में जा रहा है, तो हमारे द्रव्य आश्रव भी नहीं लग रहा, भाव आश्रव भी नहीं लग रहा, फिर हम क्यों फंसे हुए हैं संसार में? क्यों फंसे हुए हैं संसार में? जब दोनों चीज अलग ही है, यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करते रहे, कार्मान शरीर बनता रहेगा। कार्मान शरीर बन रहा है, मेरी आत्मा का तो कुछ हो नहीं रहा। आत्मा से तो जब भाव आश्रव ही अलग है तो द्रव्य आश्रव तो एकदम अलग है, कार्मान शरीर बन रहा है। तो फिर इससे ये मतलब निकलता है